तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में हर बार की तरह टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाले हैं। हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी ज़्यादा टाइम लग जाएगी कि और बच्चों से आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 4 है, इससे पहले पार्ट 3 बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 41 पर 43 पावर प्लस 43 पर 43 पावर इनमें किससे विभाज्य। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि जो ये दिया हुआ है कोष्टक में संख्याओं का योग, ये किससे विभाज्य होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है विभाज्य के बारे में पूछे, विभाजकता का नियम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों x टू द पावर आपका n है, ठीक है, प्लस दिया हुआ है y टू द पावर n है, यानी बेस भिन्न हो, यहाँ इसको बेस कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को मान लीजिए कि ये बेस भिन्न है और पावर इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल हो, यानी दोनों पर n n है, लेकिन ये x है ये y है, ये दोनों भिन्न हो, पावर इक्वल हो, तो ये जानते हो किससे विभाज्य होगी, ये अपने ही बेस के योग से विभाज्य हो गए, यानी कि x प्लस वाई से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। ये होता है सूत्र, ठीक है। इसी सूत्र से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पर अगर आप देखें तो दोनों पर 43 पावर है, बेस आपकी 41 43 वो भिन्न है, उसको छोड़िए, पावर को मैंने क्या कहा, इक्वल होनी चाहिए, बेस भिन्न रहेगा तो चल जाएगा। तो ये किससे विभाज्य होगी, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 41 प्लस 43 से ये क्या हो जाएगी, संख्या ऊपर वाली जो दी हुई है वो कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 और 4 4 8 84, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेकेंडो लगेगा दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस थोड़ा सा समझाने में जो टाइम लग जाए वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या सभी का गुणा दिया हुआ, इतना लंबा पावर, इतना लंबा पावर, इतना लंबा पावर, कह रहा है इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। कैसे इसको दोस्तों हम लोग 10 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, वो तरीका जानते हैं। देखिए पहले इसको कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट को समझिए। क्या होता है कि जैसे 2 3 5 लिखा हुआ है, इसमें इकाई का अंक कहाँ है, पहली चीज़ ये जानिए। आप ऐसे पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं। तो जहाँ आपने इकाई पढ़ा उसी को ही हम इकाई का स्थान कहते हैं, उसी को ही इकाई का अंक कहते हैं। आपको पता है, क्लियर है, नहीं पता है तो जान लीजिए। जब भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, 4 5 2 3 5, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, इकाई का नाम ले लिया तो इन सारी संख्याओं को, इस सारे अंकों को काट दीजिए। संख्याओं में कितनी भी ज़्यादा अंक हो, सारे के सारे अंकों को काट दीजिए और जो इकाई के स्थान पर अंक हो उसको उठा लीजिए। ठीक सेम का यहाँ पर भी करेंगे। जैसे पहला नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 23, तो 452 को आप काट दीजिए, 3 को उठा लीजिए और जो उस पर पावर बनी है 1632, आप इस पर पावर बना दीजिए, गुणा बना हुआ गुणा बना दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 222 है, तो इस 222 को काट करके 4 को उठा लीजिए और उस पर 1632 पावर बनी है उसको बना दीजिए। इसी तरीके से सेम काम यहाँ पर भी 322 को काट दीजिए, 5 पर जो पावर बनी हुई है 1632 उसको भी उठा लीजिए। क्लियर हो गई बात। अब इसमें 3 4 5 का जो रूल होता है वो हमें पता होना चाहिए कि इकाई का अंक इनका कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 0 1 5 और 6, इन चारों का रूल एक समान होता है। अगर इनके इकाई के स्थान पे यही 0 है, इकाई के स्थान पे 1 है, इकाई के स्थान पे 5, इकाई के स्थान पे 6, उस पर कितनी भी पावर बनी रहेगी वही संख्या, वही अंक आएगा और कुछ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 पर 1632 है पावर, तो यहाँ पर 5 पर 1632 कुछ नहीं लिखेंगे, बस इकाई का स्थान पर 5 लिख देंगे, यानी कि इसका प्रसार कितना भी करेंगे 5 ही आएगा। देखिए देख लीजिए, 5 पर 1 पावर है 5 आएगा, 5 पर 2 पावर है 50 25, 5 उसके स्थान पर भी 5 आएगा, 5 पर अगर 3 पावर बनाते 50 25 5 125, फिर भी 5 आ रहा है इकाई के स्थान पर। हर हाल में इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 5 आता जाएगा। चलिए 5 का रूल हो गया। अब 4 का रूल क्या होता है, देखिए 4 का रूल ये होता है, अगर 1 पावर बनाते हैं तो 4 आता है, 4 पर 2 पावर बनाते हैं 4 चौको 16 आता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये, अगर 4 पर 3 पावर बनाएंगे 4 चौको 16 चौको 64 आएगा, और 4 पर अगर आप 4 पावर बनाते हैं तो दोस्तों 256 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौको 16 6 चौको 24, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ नोट कीजिए, जब 1 पावर थी 4 आ गया इकाई के स्थान पे, 2 पावर हुई तो इकाई के स्थान पे 6 आ गया, 3 पावर हुई तो फिर 4 आ गया इकाई के स्थान पे, फिर 4 पावर हुई तो इकाई के स्थान पे 6 आ गया। यानी कि इसमें क्या काम करता है कि अगर पावर आपकी 1 है, यानी कि विषम पावर है, तो ये खुद 4 इकाई के स्थान पे आएगा। अगर पावर आपकी सम है तो ये 6 आ जाएगा। बस यही समझिए, पावर भी सम है तो 4 आएगा, पावर सम है तो 6 आएगा, किस में, 4 वाले रूल में। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको तो मैं थोड़ा साफ कर दूँ ताकि 3 वाला भी समझा सकूँ। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर 4 पर पावर क्या है, ये 1632 सम है,
पावर अगर सम है तो मैंने क्या कहा, इकाई के स्थान पे 6 आएगा। बस हो गया काम, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही हो गया। तरीका मालूम रहेगा, अभी मैं बताऊंगा, 10 सेकंड नहीं लगेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगी तो। 3 पर पावर वाला रूल क्या कहता है, देखिए 3 पर अगर 1 पावर बनाते हैं तो 3 आता है, 3 पर 2 पावर बनाते हैं तो 3 त्रिके 9 आता है, 3 पर अगर 3 पावर बनाते हैं तो 3 त्रिके 9 त्रिके 27 आता है, 3 पर अगर 4 पावर बनाते हैं तो 81 आता है, और 3 पर ज्यों ही हम 5 पावर बनाते हैं तो आपका 343 आ जाता है। देखिए यहाँ पर ज्यों ही 5 पावर बनाए इकाई के स्थान पर पुनः 3 आ गया, यानी 4 पावर से घूमते घूमते ज्यों ही हम 5वीं पावर पे गए पुनः 3 आ जाता है इकाई के स्थान पर। यानी 3 से स्टार्ट किए, ज्यों ही 5वीं पावर पे गए तो 3 आ गया। कितनी पावर के बाद 4 पावर, तो यहाँ पर 4 पावर वाला रूल काम करता है। यानी कि 2 और 3 वाला जो रूल होता है, जैसे यहाँ पर 3 ही समझिए, और भी अगर डीपली जानना चाहते हैं इन सब के बारे में, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के बारे में, इकाई के स्थान पे इकाई के रूल के बारे में दोस्तों, तो कमेंट कीजिएगा, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे 1632 में हम 4 से भाग देंगे। 3 का रूल यही कहता है कि हर चौथी पावर के बाद ये 3 खुद को रिपीट कर देता है इकाई के स्थान पे पावर के रूप में अगर है तो इसीलिए जितनी भी पावर है उसमें 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे तो जितना कटने के बाद शेष आएगा वही उसकी पावर के रूप में बन जाएगा। यहाँ पे अगर काटते हैं 4 से तो 4 चौको 16, 4 वाले 32, पूरा का पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। शेष अगर कुछ ना बचे, 0 शेष बचे, तो पुनः उसी 4 पावर को हम बना देंगे। देखिए शेष 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे, 2 बचेगा 2 लिखेंगे, 3 बचेगा 3 लिखेंगे। अगर 0 शेष आ जाए तो उसकी स्थान पर हम 4 पावर के रूप में लिखेंगे। शेष से मतलब है इसमें, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर देखिए 3 का 4 पावर 81 हो जाएगा, ये आपका 56 30 हो जाएगा। अब इनमें गुणा भी करने का तरीका यही, किसी पे इकाई के स्थान वाले का गुणा कीजिए, 1 0 0 आएगा, यानी इकाई के स्थान पर हमारा 0 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 16 पर 7, 27 पर 6, 5 पर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अभाज्य पहले संख्याओं के बारे में जानिए। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। 1 और 2 किससे कटेगी, 1 से कटेगी या 2 से कटेगी। इसे 3 4 5 7 11 13 17 19 23 आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरीके की बहुत सारी अभाज्य संख्या मिलेंगी। उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं जो खुद से कटेगी। और एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग भी बन जाती है और सिर्फ 1 से कटती है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं। मत सोचिएगा एक तो कट नहीं रही किसी से, ये भी अभाज्य संख्या होगी, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक सिर्फ 1 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, यानी खुद से 1 बार कट रही है। लेकिन बाकी अभाज्य संख्या 2 संख्याओं से कट रही है, एक तो 1 से भी कट रही है, खुद से भी कट रही है। तो इन सारी चीज़ों को, और ये आपको पूर्ण वर्ग कड़ी के अंदर 1 डालेंगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो और बाकी अभाज्य संख्या कोई भी वर्ग के रूप में नहीं हो सकती। देख लीजिए किसी का वर्गमूल निकाल के देखिए, निकल रहा है, नहीं निकलेगा। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में पता चल गया। तो उसी अभाज्य संख्याओं के रूप में ये 16 पर 7, 27 पर 6 और 5 पर 9 को हम कन्वर्ट पहले करेंगे। जब कन्वर्ट करेंगे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो सेकंडों में निकल जाएगी। तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। 16 को हम अभाज्य किस अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम है, 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 पर कितनी पावर रहेगी तो 16 हो जाएगा। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, यानी आप कहेंगे 4 पावर, और उस पर ऑलरेडी एक 7 पावर बनी हुई है गुणे। ऐसे 27 3 त्रिके 9 त्रिके 27, यानी 3 पर 3 पावर है, तो इस 27 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 3 पर 3, और ऑलरेडी एक 6 पावर है। 5 खुद ऑलरेडी अभाज्य संख्या, तो उसको कुछ करना ही नहीं है, वैसे ही रहने दीजिए। अब आप जानते हैं पावर पे पावर है तो इनका गुणा हो जाता है पावर का, यानी कि 2 पर 7 चौको 28 पावर हो जाएगी। ऐसे ही इसका भी गुणा हो जाएगा 36 के, और 3 पर कितनी हो जाएगी 18 पावर हो जाएगी, गुणे 5 पर। जब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो दोस्तों क्या करना है, इनकी पावर को जोड़ लेना। अभाज्य के रूप में बेस को बदल करके और उनकी पावर जो रहेगी उनको जोड़ लेना है। तो जोड़ दीजिए पावर, बस हो जाएगा। जैसे 2 28 बार आया, 3 18 बार आया, 5 में पावर क्या कहता है वो उतनी बार, यानी 2 28 बार है, 3 18 बार है, 5 9 बार है। तो वही तो पूछ रहा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 2 3 5 अभाज्य गुणनखंड है, उनकी संख्या कितनी होगी 28 + 18 + 9, इनको जोड़िए तो 8 दूना 16 और 16 9 25 हो जाएगा। 25 2 1 3 2 5 55 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 23 34 बटे में 33.1 बराबर 261, इसका मान, किसका मान पूछ रहा है। तो पहले दिया क्या है कि 33 34 बटे में 33.1 बराबर क्या है 261 है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करना इस रूप में। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ऊपर क्या स्थान पे 2 स्थान इधर दशमलव कर दिया है और ये 3.31 कर दिया, तो दशमलव का खेल है। चलिए करते हैं। देखिए आप जानते हैं, आप एक चीज जानते हैं कि दशमलव यहाँ पे नहीं तो यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर लास्ट में
दशमलव को मान लेते हैं। और दशमलव को जब हम बाईं साइड ले जाते हैं तो उतना मतलब एक लिख करके उतना जीरो बना करके गुणा कर देते हैं। जैसे दशमलव को हम बाईं साइड 2 स्थान लेके जा रहे हैं, जैसे इसको मैं अगर 23.34 लिखूंगा तो गुणे के रूप में मैं क्या करूंगा, 100 बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? पहले बताइए। 2 स्थान लेके गए, एक बना के उतना जीरो बना दूंगा, जितने स्थान लेके जाएंगे एक के बगल में उतना जीरो बनाऊंगा। यहाँ पर कोई गलती गड़बड़? ये तो आप LKG UKG में सीखे होंगे, बटे में। ऐसा ही इस दशमलव को मैं बाईं साइड इसको एक अंक लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझको इस रूप में कन्वर्ट करना है जिस रूप में पूछा है। तो इसको मैं लेके जाऊंगा, तो इसको क्या मैं 3.31 गुणे लिख करके एक जीरो बनाऊंगा कि नहीं? एक स्थान दशमलव बाईं साइड लेके गया हूं तो एक जीरो बनाऊंगा एक के बगल में। इतनी क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है। अब ये बराबर है 261 के। अब ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 10। कितना बचेगा? 10। क्लियर हो गई बात? अब चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब हमें लाना है क्या? इसका मान, इसका मान। तो इस 10 को हम उस पार ले जाएंगे, तो इसका मान निकाल लीजिए 23.34 बटे में 3.31। अब उधर जाएगा तो 226 बटे में 10 हो जाएगा। अब जानते हैं कि 10 से जब भाग दिया जाता है, दशमलव यहाँ पे माना जाता है, तो दशमलव कहाँ आएगा? एक स्थान यहाँ पे आ जाएगा, बस हो जाएगा। यानी 2.6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर हुई? 2.611 भी है ना, ओ सॉरी यहाँ पर 1 है तो ये 6 पॉइंट नहीं, गलत हो गया। 261 है तो आपका ये होगा कितना, वो देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। 261 है, मैंने देखा नहीं। बटे में अगर मैं 10 लेके जाता हूँ तो एक अंक का दशमलव यानी 26.1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करें। यदि रूट के अंदर x² + y² बराबर 25 हो तथा y बराबर 2x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है इसमें दोस्तों, इसमें कुछ भी करना नहीं। x² + y² बराबर क्या दिया हुआ? 25 दिया हुआ। हमें दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना है, काम खत्म। यहाँ से कड़ी खत्म हो जाएगी इस स्क्वायर से, और इधर क्या बचेगा? 625। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इन सब का स्क्वायर आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक अगर जाननी है स्क्वायर की तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, अलग से वीडियो बन जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है y बराबर 2x। y की जगह हम क्या करते हैं कि 2x रख देते हैं। किसकी जगह? y की जगह। तो 2x का होल का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हटाइए, 4x² हो जाएगा और एक 5x² हो जाएगा बराबर 625। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत? 5x² बराबर आपका 625 हो गया। तो यहाँ से आप यहाँ से निकालिए x² बराबर क्या हो जाएगा? 625 बटे में 5 काट दीजिए, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 5 से काटेंगे 1, 5 दूना 10, 50 25, 125 कड़ी के अंदर चला जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको सोल्व करना है बोर्ड मास्टर रूल से सोल्व कीजिए या किसी से सोल्व कर लीजिए जिससे पता हो। मैं यहीं से काट देता हूँ। देखिए 11 से अगर इसको मैं काटता हूँ तो 11 ऊपर नीचे काटते हैं सोल्व करने की क्रिया में। 11 में 121। 4 से काटूंगा 4 चौक को 16, 4 से काटूंगा 6 बार जाएगा, 6 चौक को 24। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? यानी ऊपर बचा 11 गुणे 6 को, और कोष्टक में क्या बचा? 75 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, और गुणे 1 बटे में आपका 100 बचा। जो बच्चा उसको यहाँ पर लिख दिया मैंने, बाकी जो काटना था वहीं पे काट दिया। अब आप जानते हैं वर्गांतर का नियम a² - b² बराबर क्या होता है? पहले कोष्टक में योग, दूसरे में अंतर, बस वही यहाँ पे लगा दीजिए। पहले में योग मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी निपटा देता हूँ। पहले में योग कर लेते हैं, यानी एक कोष्टक में क्या हो जाएगा? दोनों का योग 5 5 10 को 0, और यहाँ पर क्या होगा? 7 5 12 1 13, 130 होगा। दूसरे कोष्टक में क्या कह रहा है? अंतर घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, यानी 20 हो जाएगा दूसरे कोष्टक में, गुणे 1/100। 2 0 से ये 2 0 खत्म। अब गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26 हो जाएगा। ऐसा कीजिए कि हाँ ठीक है कर लीजिए ऐसे ही, 13 दूना 26 हो गया, और 26 का मतलब हो गया 6 को 36, 26 का मतलब 6 को 36, 6 दूना 12, 12 3 15, 11 गुणे 156, 11 6 का 66, 11 5 55, 55 6 61, 11 1 11, 11 और 6 दोस्तों 1716। देखिए कहाँ है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए इससे भी आसानी से, मतलब इसको और शॉर्टकट में मैं काट सकता था, थोड़ा इसलिए फैला करके थोड़ा सा कैलकुलेशन किया हूँ ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के देखें तो
कुछ बच्चे की ये शिकायत रहती है कि स्क्रीनशॉट बाद में लेकर के समझ में नहीं आ रहा, तो इसीलिए सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं डिटेल में कर देता हूँ, वरना इसको दोस्तों आप एक ही लाइन में यहीं पे काट करके कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितना तेज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर बराबर इतना हो तो a का मान किसके बराबर होगा। इस क्वेश्चन को भी हम सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि a प्लस बी रूट 2 का होल का स्क्वायर बराबर 19 प्लस 6 रूट 2। जब भी देखिए इस टाइप की संख्या दी हुई है, इस टाइप का समीकरण दिया हुआ, तो उसको हमें सोचना है कि उसको कैसे हम a प्लस बी के होल के स्क्वायर में बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल का स्क्वायर का सूत्र होता है, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों संख्याओं का गुणनफल का दूना। ठीक है, यही होता है चिन्ह के साथ। तो इस रूप में हम बनाएंगे। तो इस रूप में बनाने का मतलब जो कड़ी के फॉर्म में दिया हुआ हो उसी को हम 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 6 रूट 2 को क्या हम 2 गुणे 6 को क्या 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते, गुणे अंडर रूट 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनेगी। अगर मान लीजिए कि दो तो हल हार में है, अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, ठीक है, तो 19 लाना है इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर। अगर इसको 3 तरीके 9 स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे और इसको 2, 9 2 11 होगा। मामला सेट नहीं ना हुआ, तो हम क्या करें, जब मामला सेट ना हो तो एक यहाँ पर और भी लिख देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको 3 रूट 2 रहने देंगे, ये तो हो गया, इसके बदले हमने लिख दिया, और एक्स्ट्रा हम ये इसमें काम करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर इसको हम जो है ये रूट 2 है, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, या फिर जो है एक काम कीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, किसी को मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि प्लस चिन्ह है, इसमें कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने a b मान लिया। अब b का स्क्वायर 3 तरीके 9 दूना के 18 हो जाएगा, a का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने पर अगर 19 आ गया ये वाला, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। अब हमारा काम बन गया, कुछ आपको करना नहीं है। हमारा a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस बनाएंगे। b की वैल्यू 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 लिखेंगे और उसके बाद उसका होल का स्क्वायर बना देंगे, यानी इसके स्थान पर हम इतना लिख देंगे। इतना बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत आसान है, प्रैक्टिस रहेगी तो दोस्तों कुछ रहेगा नहीं। अब हम a प्लस बी रूट 2 का होल का स्क्वायर लिख देते हैं, और पूछ रहा था कि a का मान कंपेयर कर दीजिए। b आपका कितना है, 3 है, और a कितना है, 1 है। बस हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको करना क्या है, सबसे लास्ट में जो भिन्न दिया हुआ है उसको उठाएंगे। 1 और 4 को हम ऐसे लिख देंगे, 1 और 1/4 को 1 4 के रूप में ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद इस तरीके से नीचे से ऊपर जैसे सीढ़ी चलते हैं वैसे ही चढ़ेंगे। यहाँ पर 1 2 3 नंबर दिए हुए हैं, तो 3 डैश हम 1 2 3 डैश बना देंगे। पहले डैश के ऊपर नीचे से चलेंगे, 1 लिखेंगे, दूसरे डैश के ऊपर 3 लिखेंगे, और तीसरे डैश के ऊपर 2 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 एकन्ने 4 होगा, और पीछे वाले 1 को जोड़ करके 5 यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 3 15 होगा, नीचे वाले पीछे वाले को जोड़ करते 15 4 19 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 19 का इसमें गुणा करेंगे, 19 दूना 38 होगा, 38 पीछे वाले में जोड़ेंगे, 38 5 दोस्तों कितना होता है आपका, 43 होता है, 43 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इस 19 को पहले लिखेंगे, इस 19 को पहले लिखेंगे, और बाद में इस 43 को उसके नीचे लिख देंगे। ये आपका आंसर होगा, यानी पहले वाला ऊपर और 43 बाद वाला नीचे लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, चलिए अगला देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर वायरल मिलेगा बहुत ज़्यादा। इसमें करना क्या रहता है, इसको हम देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे प्लस है प्लस है प्लस है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रही है, और ये कड़ी 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 के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन अगर वो सिंप्लीफाइड करना हो तो हम इसको ऐसे तरीके से गुणनखंड करेंगे, जो संख्या दी हुई हो ऐसा गुणनखंड बनाएंगे। देखिए सब जगह वही संख्या होनी चाहिए, देखिए 56 56 56 दिया हुआ है, ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जिनका अंतर 1 आए, घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 56 आ जाए। तो आप कहेंगे 7 बड़े 56, 7 और 8 का हम गुणा कर देंगे तो 7 बड़े 56 हो जाएगा, और 8 7 का अंतर 1 आएगा। हो गया काम। वो सेट क्वेश्चन रहेगा, वो हर हाल में आएगा, वो हर हाल में आएगा, सेट क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, उसमें कोई कुछ करना नहीं रहेगा। अब इसमें अगर प्लस दिया हुआ है तो बड़ा वाला लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रहेगा तो उसको भी मैं बता दूँ, तो उसमें छोटा वाला लेंगे, जो नंबर छोटा रहेगा। 7 छोटा है तो 7, माइनस की कंडीशन में 7 लेंगे, प्लस की कंडीशन में 8 लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो 8 लेंगे, 8 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रूट वाली संख्या कह रहा है लौसा क्या होगा, तो इसके रूट वाली संख्या का मैटर ही पहले खत्म कर दीजिए। 169 का वर्गमूल निकालना आप जानते हैं 13 होता है।
27 का घनमूल निकालना है, आप जानते हैं 3 होता है। 64 का घनमूल निकालना आप जानते हैं 4 होता है। 144 का वर्गमूल निकालना आप जानते हैं 12 होता है। अब इनका लॉसर निकाल लीजिए। लॉसर कैसे निकालेंगे, इनका गुणनखंड कर दीजिए। तो 4 3 का गुणनखंड मान लीजिए 12 के रूप में आएगा और 12 का 13 में गुणा कर दीजिए, आपका जो है एलसीएम निकल जाएगा। तो 13 दूना के 26, 13 करने 13, 13 दो कितना हो जाएगा 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर करें, यदि 280 का के प्रतिशत 350 के 50% के बराबर हो तो के का मान क्या होगा। कह रहा है कि 280 का के प्रतिशत बराबर है कितने के, 350 के 50% के। बस जो समीकरण में कहा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ जीरो हीरो कट रहा है तो काट लीजिए। इस जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा और कुछ कट रहा है, कुछ भी तो मुझको कटता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है मत काटिए। के प्रतिशत से ये प्रतिशत भी काट दीजिए। ठीक है, के बराबर है कितना हो जाएगा, 35 गुणे 5 बटे में 28 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी से देखिए कट रहा है, मुझको तो कुछ ही से कटता हुआ दिख नहीं रहा है। आपको 3 से काटिए, 3 वाले 24, 3 9 27, नहीं कटेगा। ठीक है, 350 0 50, ओहो यहाँ पे 50 ना बचा है, यहाँ पे तो 50 बचा है। ठीक है, अब कटेगा यहाँ से, देखिए काटिए। 4 7 28, 4 से कटेगा, 2 से काट लीजिए पहले 14 और 2 से काटेंगे 25। चलिए ठीक है, ठीक है, इतना रहने दीजिए, फिर काट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 25 पंजे कितना होगा, 25 पंजे 125 को 5, 25 3 75, 25 पंजे 25 3 75, 2 77, 10 87, 875 बटे 14, 14 6 का 84, 3 बचा, 14 दूना के 28, 62 आएगा 5, 62.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। कह रहा है कि 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये कितना है, 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 38 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते थे रेशियो के रूप में। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सेलिंग प्राइस बटे में इसको हम लगाएंगे कास्ट प्राइस को इधर लाएंगे और इधर संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे तो 38 बटे में 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 38 है, कास्ट प्राइस 32 है, यानी कि 32 रुपये का मैंने सामान खरीदा तो 38 रुपये का बेचा। 32 का खरीद के 38 का बेच रहा हूँ तो लाभ कितने का कमा रहा हूँ, आप कहेंगे 6 रुपये का। 32 रुपये का सामान खरीद के आप 38 रुपये का बेचेंगे तो लाभ कितने का कमाएंगे, 6 रुपये का। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है। अगर हानि होती तो हानि निकालनी पड़ती। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछा भी है तो लाभ ही आएगा। तो यहाँ पर 6 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे आपने क्रय मूल्य किसको मान लिया, 32 को, और हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा दीजिए। बस हो गया काम, कैलकुलेट कर लीजिए। किससे कटेगा, 8 से काट दीजिए, 8 कटेगा, 8 करने 8 नहीं कटेगा। 4 से काट लीजिए, 4 वाड़े 32, और ये 4 से काटेंगे 25 चौको 100। 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 2 चौको 8, 25 3 75 बटे में 4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितनी बार जा रहा है, 4 करने 4, और ये बचा कितना 3, 4 वाड़े 32। अब बचा कितना दोस्तों, 32 का मतलब 3, आपका 4 वाड़े 32, 4 7 28, 4 7 28। देखिए तो 18.7 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से जहाँ से ऑप्शन मिलेगा ना दोस्तों, वहीं से आप निपटा लीजिए। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जहाँ पर ऑप्शन दिखे वहीं पे टिक लगा करके आगे बढ़ जाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी। मान लेते हैं पुत्री की आयु 100 वर्ष है। पुत्री की आयु मान लेते हैं दोस्तों क्या है, 100 वर्ष है। ठीक है, तो कह रहा है रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। पहले उसको मत निकालिए, दूसरा सेंटेंस जो कह रहा है उस पर जोर दीजिए। कह रहा है जिसकी आयु यानी उसकी पत्नी की आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है, यानी उसकी पुत्री की आयु पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु हमने 1 मान ली। कह रहा है कि उस जिसकी आयु, यहाँ पर सेंटेंस समझिए, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। जिसकी आयु यानी ये जिसकी आयु का है वो पत्नी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी, यानी पत्नी की आयु जो हो जाएगी अब उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5x हो जाएगी।
अब रवि की आयु क्या करे, उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि रवि की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5x + 5 हो जाएगी, क्योंकि पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक बन रहा है। पुत्री की आयु हमने मान लिया ताकि आपका समीकरण सही ढंग से सेट हो सके। सेट हो गया। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो प्रेजेंट टाइम में पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 4 + 3 हो जाएगी। 3 वर्ष पहले 4 वर्ष थी, तो इस टाइम 7 वर्ष हो जाएगी, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई है 7। तो किसकी आयु पूछ रहा है, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी, तो रवि की आयु क्या है, 5x + 5। रवि की आयु क्या है, 5x + 5, तो 5 की जगह x की जगह 7 रख दीजिए प्लस 5, 7 × 5 = 35, 35 और 5 40 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, रवि की आयु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या करे, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। कह रहा है कि एक वर्गाकार उद्यान है, इस तरीके से ये आपका उद्यान हो गया, ठीक है, पार्किंग टाइप जो भी है। अब इसके चारों ओर कह रहा है कि एक इस तरीके से रास्ता है, जैसे मान लीजिए कि आप पार्क में टहलने घूमने जाते हैं तो इस तरीके से टहलते रहते हैं, इस तरीके से रास्ता रहता है और बीच में मान लीजिए कि आपका उद्यान है, इसको आप देखते रहते हैं और आपका रास्ता इस तरीके से चलते रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगा के देखते हैं, उसी टाइप का कुछ सोचिए ये है। कह रहा है कि चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है, यानी समान चौड़ाई का ये रास्ता हर जगह समान है, ये समान है, ये समान है, और कितनी इसकी चौड़ाई कह रहा है, 1.5 मीटर है, इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है। कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है, उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उद्यान का परिमाप पूछ रहा है। परिमाप आप जानते हैं ना, ये आपका देखिए वर्गाकार है, ये सारे वर्गाकार है। तो मान लेते उद्यान की एक भुजा की लंबाई a है, लंबाई या चौड़ाई जो भी समझिए a है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। वही 4a का हमें मान निकालना है। 4a का मान कब निकाल, देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है, चारों भुजाओं का योग। तो 4a का मान कब निकलेगा, जब तक आप a का मान नहीं निकालेंगे। और a का मान निकालने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसकी चौड़ाई आपकी यहाँ से यहाँ तक 1.5 है और यहाँ पर भी 1.5 हो जाएगी। मैं अगर बाहर वाले रास्ता सहित प्लस उद्यान का क्षेत्रफल निकालूं तो क्या आपका ऐसे नहीं होगा, रास्ते सहित, यानी कि a+3 का होल का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, उद्यान का भी क्षेत्रफल इसमें शामिल हो जाएगा प्लस रास्ते सहित, यानी इस पूरे एरिया का मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया। इस पूरे एरिया का जो भुजा का काम करेगी, ये तो ये हो गई, ये आपका 1.5 यानी a+3 हो जाएगी भुजा, ये आपकी जो रास्ता सहित ये पूरा एरिया का जो भुजा का काम करेगी, a+3 उस वर्ग का काम करेगी कि नहीं। यानी मैंने क्या किया, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल दिया, उस पूरे के क्षेत्रफल में से सिर्फ मैं उद्यान का क्षेत्रफल यानी a² घटा दूं तो वही आपका क्या, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो जाएगा। पूरे क्षेत्रफल में से मैं बीच वाला निकाल दूं, उद्यान का क्षेत्रफल जो जिसकी भुजा मैंने a मानी है, तो उसका क्षेत्रफल a² हो जाएगा, तो सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। और वही रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से a का मान नहीं निकल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर निकालने में। यहाँ पे होल के स्क्वायर का सूत्र लगा दिए, a², 3 × 3 = 9 प्लस 3 × 2 = 6a माइनस a² से a² खत्म हो जाएगा, 225 बचेगा। अभी यहाँ पर दोस्तों देखिए 9 है, 9 को उधर ले जाइए, 6 से a बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे 9 तो कितना आपका हो जाएगा, आप कहेंगे कि 105 घटा और इधर गए 116 हो जाएगा, सॉरी 216 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 216/6, 36 के 18 बच्चा और यहाँ पर 3 6 को 36, कितना हो गया 36। अब a बराबर 36 आया, हमें निकालना है 4a। 4a बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 36, 6 × 24, 36 के 18, 144 आएगा। 36 के 18 कितना आ रहा है, रुकिए, 6 × 24, 4 × 12, 2 14, ठीक है, 144 मीटर ही आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए आपका समांतर श्रेणी। क्यों मैंने समांतर श्रेणी कर दिया, क्योंकि मुझको दिख रहा है 6 से 11 बना प्लस 5 होगा, 6 × 5 = 11, 11 से 16 प्लस 5, 11 × 5 = 16, 16 × 5 = 21, यानी 5। सर्वांतर दिया हुआ d बराबर आपका 5, ठीक है। ए आपका कितना है, 6 है। लास्ट पद भी दिया हुआ l बराबर 71। तो कह रहा है का मान क्या होगा, यानी Sn की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। Sn बराबर आप जानते हैं n/2 होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो इसको l का जब दिया हुआ तो उस रूप में लिखिए ना, a + l, बस काम खत्म। इसी में निकालना है। n की वैल्यू हमें पता नहीं, तो n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इस वाले लास्ट पद वाले सूत्र से। l बराबर a प्लस इंटू n-1 × d, काम खत्म हो जाएगा। अभी l 71, a की वैल्यू आपकी क्या है 6 है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है, उसको रहने दीजिए, और d की वैल्यू क्या है 5 है।
यहाँ से 6 घटेगा आपका 65 आएगा और यहाँ पर n-1 होगा और 5 इसके बटे में आ जाएगा 13 आएगा और n बराबर आपका 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू 14 बटे में 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा और a की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी 6 है और l की वैल्यू 71 है। चलिए आप 7 गुणे कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा। तो 7 7 49, 7 7 49, 49 और 4 53, 539। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कर गया आपका, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। खत्म हो गया बस। वो कहीं कहीं आपको सिर्फ सूत्र ही यूज़ करना पड़ रहा है, कुछ कमी करना ही नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो इसका मान क्या होगा। आप डर गए होंगे देख करके, मैं कहूँ बहुत आसान है। जब भी दोस्तों ऐसी कंडीशन आ जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हमेशा एक चीज़ जान जाइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर आपका 3xyz हो जाएगा सूत्र की हेल्प से ये। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, डीपली हम नहीं जाएंगे, उतनी टाइम नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे तो इस पर भी अलग से वीडियो बन जाएगी, जहां आपको समझ में ना आए जब भी मतलब बात क्लियर करनी है। नेक्स्ट चलिए, हमारा यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है तो यहाँ पर मैं xyz एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो yz से yz कटेगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, x स्क्वायर में x का गुणा होगा, x क्यूब हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर zx से zx कट जाएगा, y बचेगा, y स्क्वायर का y में गुणा होगा, y क्यूब बच जाएगा। प्लस इसी तरीके से xy से xy खत्म हो जाएगा, z बचेगा, z क्यूब ऊपर बच जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 3xyz हो जाएगा। और ऑलरेडी xyz नीचे है, यह है करके 3 आंसर सेकेंडों में सिर्फ देख करके ही आंसर आप इसका बता सकते थे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कितने मिलीमीटर में 10 किलोमीटर होते हैं। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में आपका कितना होता है 1000 मीटर होता है, और 1000 मीटर में आप जानते हैं कि 1000 और मिलीमीटर होता है। और दोस्तों इस पर क्या हो जाएगा 30 आपका कितना हो जाएगा 60 मिलीमीटर हो गया। 1 किलोमीटर में कह रहा कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर। हम 10 का इधर गुणा कर दें तो इधर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, 10 पर 6 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर में 10 पर 7 मिलीमीटर होता है। 10 किलोमीटर में 10 पर 7 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो जो वैसे भी अंदाज़ी याद होना चाहिए, वो उस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में हर वक्त चलनी चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी जमा राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपया है। क्या कह रहा है कि आर दिया हुआ है दोस्तों 8%, ठीक है, और टाइम कह रहा है कि 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कि 16,000 रुपया है। ठीक है, कह रहा है उसी राशि पर इस दर की 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से पहले हम प्रिंसिपल अगर P की वैल्यू मूलधन निकाल लें तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस द्वारा उसका आंसर लाएंगे। तो पहले हमें मूलधन, क्योंकि कह रहा है उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, पहले साधारण ब्याज की हेल्प से हम मूलधन निकालेंगे। तो साधारण ब्याज आप जानते हैं सूत्र होता है PRT बटे में 100 बराबर SI, और SI का मान दिया हुआ है तो हम P इधर से पक्षांतर अगर कर देते हैं तो SI आपका 16,000 हो जाएगा और गुणे 100 ऊपर चला जाएगा। अब बटे में दोस्तों क्या है 8R है 8T है, 8R है 8T है, काटिए 8 से काटेंगे 8 दूना का 16, यहाँ पर बचेगा 2000। ठीक है, अगर 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 1000 हो जाएगा, यानी P बराबर आपका हो जाएगा 25,000। ठीक, P बराबर 25,000 हो गया। अब कह रहा है कि उसी राशि पर इस दर का 1/4 दर से, उसी राशि पर कह रहा है का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप जानते हैं कि CI बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्या होता है चलिए लिखिए, P इंटू 1 प्लस R बटे में 100⁻T माइनस P। मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा। बस वहाँ पे यही कर देना, आपको यही आपको कर देना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं, ये आपका 25,000 हो गया। ठीक है, 1 प्लस R कह रहा है यहाँ पर, देखिए R थोड़ा नोट कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उसी राशि पर इस दर का 1/4 दर से, यानी कि ऊपर दर 8 थी तो इसका 1/4 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर रेट R क्या काम करेगा, आपका 2% काम करेगा।
तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 हो जाएगी बटे में 100 और n की वैल्यू आप जानते हैं 2 दिया हुआ है, 2 वर्ष का कर है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पर 25,000 ये भी बना दीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 50 एक अन्य 50 51 बटे में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2500 से ये आपका कट जाएगा और 51 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आपका 2601 आएगा और 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2500 आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 25,000 हो जाएगा और माइनस 25,000। इसको काट दीजिए 10 बार जाएगा, ये 2601 में 10 का गुणा करेंगे ये आपका हो जाएगा 26,010 और इसको अगर आप घटाते हैं तो आपका कितना आएगा 10 ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 कहाँ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन की देखिए स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के सूत्र द्वारा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसमें थोड़ा सा लेंदी होना है, ये तो एकदम कन्फर्म समझ के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड करे, यदि 0 इज लेस देन थीटा, ऐसे पढ़िए इसको, यदि थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो मगर 90 से कम हो, उस कंडीशन में कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। ये देखिए इसको हम उस रूप में कन्वर्ट करेंगे जिसकी हेल्प से और आसानी से हम इसको सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे कॉट थीटा को हम टेन थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉट थीटा को हम टेन थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा -1 बटे में 1 - tan थीटा। अब यहाँ पर हम देखें, पहले इसी को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ लाइन, ताकि आसानी से साफ सुथरा रहे इस पार्ट को, पहले वाले पार्ट को। यहाँ पर अगर मैं tan थीटा को एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर 1 - tan थीटा हो जाएगा और 1 - tan थीटा से 1 - tan थीटा कटेगा और सिर्फ आपका बचेगा क्या 1/tan थीटा। 1/tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ sin/cos, यानी ये आपका हो जाएगा cos ऊपर चला जाएगा cos थीटा बटे में sin थीटा। ये पहले पार्ट का मान आ गया इतना cos थीटा बटे में sin थीटा। अब दूसरे पार्ट का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, तो sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा, तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो आप जानते हैं कि sin थीटा यानी 1 + cos थीटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपका हो गया। अब ऊपर आपका देखिए cos थीटा कट जाएगा तो ये आपका बचेगा क्या sin² थीटा। इसी तरीके से sin थीटा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + cos थीटा का होल का स्क्वायर। अब इस होल के स्क्वायर को आप तोड़ दीजिए, तो 1 + 1 का स्क्वायर + cos² थीटा इसमें का sin² थीटा 1 हो जाएगा और इसमें का 1 मिल करके 2 हो जाएगा। डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर बचेगा क्या 2 cos थीटा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos थीटा। ठीक है, अब बटे में क्या है आपका sin थीटा × 1 + cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 × 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा खत्म, 2 बटे में sin थीटा। अब हमें इस पूरे को लेना है एक साथ, इसमें भाग देना था इस जो आया है, यानी कि अब हमें करना क्या था cos थीटा बटे में sin थीटा भागे 2 बटे में sin थीटा। अगर हम इसको गुणे में चेंज कर देते तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि sin थीटा ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, यानी बचेगा क्या यहाँ पर cos थीटा बटे में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा cos थीटा बटे में 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर करें यदि tan α = 3 - 2√2 हो तो tan α - cot α का मान पूछ रहा है। देखिए tan α - cot α को आप क्या लिख सकते हैं 1 बटे में tan α का मान दिया हुआ है 3 - 2√2 -1/3 - 2√2। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, सेम चीज़ अगर उसकी उल्टी करके घटाई जाए तो पहले वाले को कट करके ये जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको जोड़ दिया जाएगा, यानी -4√2 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक जानिए, बहुत ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस दिया रहेगा तो दोस्तों ये लास्ट वाला कट जाएगा, पहले वाला यानी 3 3 6 आ जाएगा। माइनस दिया हुआ है तो बाद वाला जो चिन्ह है उसी के साथ दूना हो जाएगा। और अगर दोस्तों सेम चीज़ होनी चाहिए, देखिए 3 - 2√2 है 3 - 2√2 है, ऐसा ना हो कि दोनों में चिन्ह में फ़र्क हो जाए तो फिर मामला बदल जाएगा। चिन्ह सेम हो, संख्याएं यानी सेम चीज़ें यहाँ से यहाँ तक है तो दोस्तों क्या करेंगे, प्लस के रूप में है तो पहले वाले का दूना, माइनस के रूप में है तो दूसरे वाले का दूना करके लिख देंगे, यानी -4√2 यहाँ पर हो जाएगा। -2√2 जुड़ेगा तो -4√2 यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।